कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और करकुराली रेगुलेटर का उन्होंने लोकार्पण किया है और कई तरीके की परियोजनाएं हैं जो गोरखपुर की जनता को आज मिलने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्पीड के साथ वो कार्य भी करती है और जनता के जीवन में खुशहाली भी लाने का काम करती है। भाइयों बहनों, पिछला लगभग 1.5 साल पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत खराब रहा। कोरोना महामारी से न जाने कितने लोग दुनिया के अंदर, देश के अंदर बीमारी की चपेट में आ गए। पूरी दुनिया के सामने भय का माहौल है, लेकिन कोरोना से बचते हुए, कोरोना के दौरान भी एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए उसके अनुरूप, लेकिन विकास के कार्यों में भी आंच नहीं आने देनी है। नौजवानों के रोजगार और नौकरी में भी आंच नहीं आने देनी है। इस विश्वास के साथ जीवन और जीविका को बचाने का जो अभियान चला, आज कोरोना भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है और इसी में योजनाओं की, परियोजनाओं के विकास कार्यों को लोकार्पण करते हुए इसका लाभ भी आपको प्राप्त हो, यही अभियान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मेरी संवेदना है उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने कोरोना के दौरान, कोरोना से या किसी अन्य बीमारी से अपने किसी स्वजन को खोया है। लेकिन यह महामारी है, हम सबको इस महामारी की त्रासदी को समझना होगा। याद करिए, भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी का देश भारत, तब भी लड़ते हुए, जूझते हुए, अपने नागरिकों को बचाते हुए सुरक्षित स्थिति में है। अमेरिका भारत से यानी चौथाई हिस्सा की आबादी अमेरिका के अंदर रहती है। कुल 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यानी अमेरिका, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा है, ज्यादा विकसित है, लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादा मौतें हो गई। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन वहां से अच्छा कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, उसने यहां के नागरिकों के जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने का कार्य किया है। और इसलिए हमें इसी दिशा में एक नया प्रयास आगे बढ़ाना होगा। हमें कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा, उसके प्रति बचाव के सारे उपाय करने होंगे, लेकिन जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक तरफ बीमारी से बचाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जीविका की भी चिंता करनी होगी। और भाइयों बहनों, ये जितनी बाढ़ की परियोजनाओं का आप देख रहे होंगे, बोर्ड लगे हुए हैं, ये बाढ़ से बचाव का भी है। मैं भी केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी से यही बात कर रहा था। राजस्थान से आते हैं, आप देख रहे होंगे यहां पे अप्रैल से बारिश पड़ रही है, लेकिन राजस्थान में अभी बारिश पड़ी नहीं है। उन्होंने आके पानी को देखा, जगह जगह पानी लगा हुआ है। तो मैंने उनको यही बात कही, मैंने कहा गजेंद्र जी, अगर ये पानी आप अपने यहां लेके चले जाते तो यहां के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाती और राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाता। और मुझे लगता है जिस दूरदर्शिता के कारण जल शक्ति मंत्री का गठन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह जरूर सफल होगा, वह जरूर एक दिन कार्य रूप लेगा, कार्य रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाढ़ की और जल जमाव की समस्या का समाधान भी होगा, पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, लेकिन साथ साथ हम लोग हर प्रकार की बीमारियों से भी लोगों को बचाने में सफल होंगे।
ये तरकुरानी रेगुलेटर केवल एक पंपिंग स्टेशन नहीं है। इस पूरे खोराबार विकास खंड को, खेती बाड़ी को बचाने के साथ ही इस पूरे विकास खंड के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मस्तिष्क ज्वर से जो मौतें होती थी, उस बीमारी से बचाव का भी एक माध्यम यह बनेगा। क्योंकि जल प्लावन जब होता था, महीनों तक, कई दिनों तक यहां पर पानी भरा रहता था, लोगों की आजीविका प्रभावित होती थी, बीमारियां होती थी, मनुष्य को भी, बच्चों को भी, जानवरों को भी, खेती नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब आने वाले, जब ये पंपिंग स्टेशन अब कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, अब खेती बाड़ी भी बचेगी, बीमारियों से भी बचाव होगा। और हमें जो एक नया जल जीवन मिशन हर घर नल की प्रारंभ हुई है, काफी गांवों में हमने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन एक एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो चुका है। हर घर नल की योजना, हमारा प्रयास है दिसंबर तक प्रदेश के अंदर 50,000 राजस्व गांवों तक पेयजल की व्यवस्था की स्वीकृति देकर के कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, जिससे हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के माध्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिला सके। ये जो मस्तिष्क ज्वर है, इसका दो ही कारण था भाइयों। मस्तिष्क ज्वर के पीछे का कारण ही था, और वह था एक, वहां पर किसी भी प्रकार से मस्तिष्क ज्वर के कारण जो बीमारियां होती थी, उस बीमारी का कारण ही था एक गंदगी और दूसरा अशुद्ध जल। लेकिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न रहने पाए, इस समस्या का समाधान करने के लिए आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना क्रियान्वित करने का प्रयास हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक 50,000 राजस्व गांवों तक इस पेयजल की योजना को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, तरकुलानी का रेगुलेटर 85 करोड़ रुपए की लागत से आज बनकर के तैयार हुआ है। यह तो इस क्षेत्र को समर्पित किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ चाहे वह 10 परियोजनाएं यहां की सड़कों की हैं, और साथ साथ चौरी चौरा क्षेत्र की 2 ऊपरीगामी सेतु के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं चौरी चौरा क्षेत्र के सभी नागरिकों को इसके लिए, वहां की विधायक समेत वहां के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साथ साथ इस क्षेत्र में विद्यालयों के निर्माण का भी कार्य किया गया है। आज उसका भी यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये लोकार्पण का कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम है। याद करिए 2016 में जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास करवाया था, तो मैंने एम्स का शिलान्यास इसीलिए इस खोराबार वाली रोड पर ही करवाया था, क्योंकि उस समय मैं जानता था कि इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई विकास खंड था तो गोरखपुर में खोराबार विकास खंड था। भाइयों बहनों, आज एम्स बनकर के तैयार है, और हमारा प्रयास है कि अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार करके अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम एम्स का भी उद्घाटन करवाएंगे, और एम्स गोरखपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा यहां के नागरिकों को प्रदान करने का कार्य करेगा। लेकिन साथ साथ तरकुलानी रेगुलेटर यहां पर जल जमाव की समस्या का समाधान भी करेगा, और यहां पर तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने का कार्य भी करेगा। यह कार्य यहां पर एक साथ आपको इतनी परियोजनाएं मिल रही हैं। याद करिए गोरखपुर में कभी गोरखपुर की पहचान गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना था, 1990 में बंद हो गया था। आज गोरखपुर
गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा और हम अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। किसानों को खाद मिलेगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, तमाम नौजवानों को उसके माध्यम से रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रामगढ़ ताल इसी घोड़ाबार विकास खंड से जुड़ा हुआ है। कभी रामगढ़ ताल अपराध का एक अड्डा था, आज पर्यटन का एक केंद्र है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कभी रवि किशन जी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग में आप भी शामिल हो जाइए। आपको भी लगेगा कि आप भी, यानी मुंबई को फेल कर देगा जब वहां फिल्मों की शूटिंग होती है तो। और अब हम लोगों ने वहां एक जू भी दे दिया है, चिड़ियाघर भी दे दिया है। ये जितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। ये बाढ़ की परियोजनाओं को एक साथ लोकार्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं आभारी हूं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में, पूरा देश उनको देखना होता है, देश के अंदर बाढ़ की समस्या, देश के अंदर सूखे की समस्या, देश के अंदर पेयजल की व्यवस्था, देश के अंदर स्वच्छता की समस्या, देश के अंदर हर उस समस्या जो जल और जल से जुड़े हुए विभागों की है, पूरे देश के अंदर उस समस्या के समाधान करने के लिए वह नाम है, प्रधानमंत्री जी ने वह नाम दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वे उत्तर प्रदेश में आए और आज गोरखपुर की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के स्वयं साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहाँ की जनता जनार्दन को प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये परियोजनाएं आपके जीवन में फलीभूत हो, आपके जीवन को और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगी। तो हम सबकी मेहनत सार्थक होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपको इन योजनाओं की ढेर सारी बधाई व्यक्त देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर को 150 करोड़ की सौगात दी है। तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। विकास के कामों में आंच नहीं आने देंगे, ये बात भी कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। विकास को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास में तेजी आई है। केंद्रीय नेतृत्व में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी, इससे विकास में तेजी आई है और कोरोना के दौरान भी विकास नहीं रुका है। तो गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात, एक तो तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया है और दूसरी तरफ 150 करोड़ की सौगात दी है योजनाओं की। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से जनता को जागरूक किया। किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में सुधार आया है, ये तमाम बातें कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात,
गोरखपुर की जनता को एक बार फिर से बड़ी सौगातें मिली है। 150 करोड़ की सौगातें मिली है, तमाम योजनाओं की सौगात मिली है और साथ ही साथ विकास कार्य जिस गति से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हुए नजर आए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर, जहां पर उन्होंने तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया, जनसभा को संबोधित किया। उनके तमाम कार्यक्रम रहे, अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। विकास की तमाम परियोजनाओं को लेकर उन्होंने अपने भाषण के दौरान तमाम चर्चा की है। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से जागरूक किया है। कोरोना काल में विकास की गति रुकी नहीं है।